Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट 2013 उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम मैप्स वगैरह प्लान्स वगैरह बनाना सीख रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप्स। आज तक के लेसन्स के अंदर तकरीबन मोस्टली चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। मैप के अंदर जो 2D के अंदर होना जरूरी है, जिसमें हमारा प्लान शामिल है, सेक्शन शामिल है, एलिवेशन शामिल है, फाउंडेशन डिटेल शामिल है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स वगैरह शामिल हैं। देन हमारा जो मैंने आपको बताया लास्ट लेसन के अंदर प्लॉट कैसे आप निकालते हो, सो ऑन, ऐसी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं। अब इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर हम किसी रूम के अंदर, यानी कि जब हम कोई प्लान वगैरह बना लेते हैं, उसको अगर हम कुछ डिजाइन कर कर देना चाहें, उसके अंदर कुछ इंटीरियर वगैरह लगाना चाहें, अब डेफिनेटली हर बंदा अपने घर को अपनी मर्जी से सजाएगा, अपनी मर्जी से उसके ऊपर बेडरूम्स बनाएगा, उसके ऊपर सोफा सेट्स लगाएगा, चेयर्स लगाएगा। लेकिन अगर हम भी अपना एक पॉइंट देना चाहें, हम बताना चाहें यार इधर ये काम हो सकता है, मीन्स के अगर आप ये ऐसा डेकोरेशन का काम करना चाहते हो जिसके अंदर आप कहते हो मैं रूम को डेकोरेट करके दूंगा, जिसमें फर्नीचर की डेकोरेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीजें कहां कहां पर आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, तो वो भी आप कई हद तक इस स्केट्स के अंदर कर सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने पास मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की हुई है सिंबल के नाम की। तो डी स्टूडेंट्स, ये xpacademy.com आपको इन वीडियोस के अंदर, अगर आप हमसे ये वीडियोस लेंगे जिसके अंदर आपको 2D प्लस 3D आपको मिलेगा, इसके अंदर ये आपको टोटली फ्री दी जाती है ये फाइल्स। इसके अलावा अगर आप अलहदा से आपने कहीं से डीवीडीज परचेज की है, यानी कि आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज नहीं की, तो फिर ये आपको फाइल्स जिसमें 200 मैप कलेक्शन है आपको परचेज करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमने रखा क्या है, इस फाइल के अंदर हमने मुख्तलिफ डिटेल्स रखी हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेंस के अंदर ही बताया था। हमारे पास कुछ मुख्तलिफ डिटेल्स होती हैं जो हमें बार बार यूज करना पड़ती हैं, वो हमारे पास एक ही मरतबा हम बनाकर उन्हें छोड़ देते हैं, जस्ट हम उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं इन डिटेल्स को यूज करने के लिए। एक तो ये है इसके अंदर, ठीक है। इस देखें, राइटिंग वगैरह सब कुछ है आपके पास, विंडोज वगैरह इस तरह का। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इधर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास फर्नीचर स्टाइल है, हम कोई भी अपने पास फर्नीचर स्टाइल लगाना चाहे हम वो लगा सकते हैं। हम कोई फर्नीचर स्टाइल अपने पास यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम एलिवेशंस के अंदर कुछ इस तरह के मटेरियल वगैरह को यूज करना चाहें, पिलर्स वगैरह को देखें, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, तमाम एरियाज मेरे पास इधर मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से मैं बातचीत जिसके ऊपर करूंगा वो मेरे पास क्या है, फर्नीचर। अब देखिए बहुत सारी कलेक्शन है। बहरहाल ये तमाम फाइल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, इनको आप कभी भी चाहें, जहां पर भी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ विंडोज वगैरह के, कुछ डोर्स वगैरह के स्टाइल्स बने हुए हैं। बहरहाल ये मैं आपको खुद भी बनाना बताऊंगा कि हम लोग अगर डोर्स वगैरह बनाने चाहेंगे तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, उनका सही तरीकेकार क्या होगा, यानी कि खुद अगर आप डिजाइन करना चाहें। लेकिन इस लेसन के अंदर जो बात हो रही है वो इंटीरियर की हो रही है, कि अगर आप कोई फर्नीचर वगैरह लगाना चाहेंगे तो वो आप कैसे लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास फर्नीचर। अब यही फाइल एक मैंने डिजाइन की हुई है आपके लिए। अगर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इसको ओपन कर दें, तो देखें आपके पास यहाँ पर ये डिजाइन शुदा एक फाइल है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ सोफास वगैरह मौजूद हैं, कुछ चेयर्स वगैरह मौजूद हैं। बाथ के अंदर देखें मैंने कुछ शावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। किचन के अंदर मैंने किचन को शो किया हुआ है। बाथ के अंदर देखें, फिर इधर आ जाए आपके पास सिटिंग रूम है, तो यहाँ पे मेरे पास सोफाज और चेयर्स वगैरह आ जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये चीजें। अब ये चीजें आपके पास ऑटो कैड के अंदर भी कुछ हद तक बनी बनाई मिलती हैं, आप इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये हम कैसे लगाएंगे? अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे पास ऑटो कैड 2013 के अंदर भी ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जस्ट हमें इनको निकालना पड़ता है, निकाल कर इनको यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए तो मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊंगा उनको आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किस तरह से नहीं लाएंगे। बहरहाल अभी मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि हम हमारे पास अब देखिए ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, इसको अगर आपको डिज़ाइन करना है, मैं सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपने पास इधर कॉपी कर लेता हूँ, या आपको जो मैंने फाइल बताई है वहां से आप इसको चूज कर ले सकते हैं। देखिए मेरे पास ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, और मैं एक बेड भी ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने एक बेड भी ले लिया। याद रखिएगा डी स्टूडेंट्स, जस्ट इस लेसन के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि आप किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा सकते हैं। आपके पास ये बेड है, अगर आप इसको घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें, RO या रोटेट के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने क्लिक किया, सिलेक्शन दे दें और एंटर कर दें। आप इसे पॉइंट दें तो देखें आप इसे यहाँ पर घुमा भी सकते हैं। देखें आप इसको जिस तरह से इसको मूव करना चाहें आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो देखिए मैंने इसको चेंज कर डाली यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपके पास मिरर है, अगर आप इसको 100% दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं आप मिरर का यूज कर सकते हैं। देन फिर आप इसे मूव करेंगे, मूव करने के बाद आप इसको जिस एरिया पे यहाँ पे फर्स्ट करें मैं इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको इस जगह पे लगा दिया है। ठीक है, अब सोफा को मैं इधर सामने लगाना चाह रहा हूँ इस एरिया पे, तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा, मेरे पास ये सोफा है तो मैं इसको अगेन रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे रोटेट पे चले जाएं आप इधर रोटेट पर आ चुके हैं। आप इसको सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें और इसको एक पॉइंट दे दें, टॉप पॉइंट। ठीक है, और इसको जस्ट मैं ऊपर की जानब F8 प्रेस करते हुए रोटेट ऊपर कर दूंगा और मूव कर देता हूं। मैं इस सोफा को उठाकर यहाँ पे ले जाता हूँ। अब आप F8 को अगेन प्रेस कर दें तो आपके पास ये आ जाता है। आप इसको यहाँ पर लगाना चाहते थे, आपने इसको लगा दिया। फिर चेयर्स को मैं इधर और इस तरफ लगाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये कुछ खास मेरे पास डिजाइनिंग नहीं हो रही, जस्ट मैं आपको एक मकसद था मैं आपको बताने का कि आप इसको इस तरह से काम अगर करना चाहें तो अपने पास ये काम कर सकते हैं। देखें मैंने इधर ये चीजें लगा डाली। ठीक है, अब आप इन्हीं चीजों को बार बार कॉपी पेस्ट कर कर डिफरेंट आइडियाज लगा सकते हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जब आप इनको एक एक को पकड़कर स्टेप बाय स्टेप्स लगाएंगे तो आपके पास बिल्कुल सिंपल, देखें जैसे भी मैंने आपके सामने ये फाइल रखी हुई है आपके पास यही डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह के आप डिजाइन इसको बना सकते हैं। किसी भी चीज को राउंड करना चाहें, जिस तरफ आप इसको लेकर जाना चाहें उसको इजीली लेकर जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको ये बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम डिजाइन सेंटर से यही ऑब्जेक्ट कैसे अपने पास निकाल सकते हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेसन। यहाँ पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है XP Academy। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343901779 पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की ही तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं या आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।